देखिए अभी तक तो बीजेपी जिन्ना को खींच कर लाती थी, लेकिन अखिलेश यादव भी तो कुछ सोच कर ही लाए हैं ना जिन्ना को। उनको भी पता है किसको टारगेट करना है। ओवैसी जी घूम घूम के पूरे यूपी में समझा रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए कोई खड़ा नहीं होने को तैयार है, तो अखिलेश यादव को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। देखिए, अखिलेश यादव ने क्यों ऐसा कहा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। उनको लगता है कि ओवैसी की पार्टी जो है एक मुसलमानों के वोटों के लिए एक बहुत बड़ा गोलबंद होकर के और उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो दोनों में कौन ज्यादा एक दूसरे से आगे जाता है, इन दोनों की आपस की प्रतियोगिता है। अखिलेश यादव को संभवतः ये लगता है कि इस देश में जिन्ना की यदि हम प्रशंसा करते हैं तो शायद मुसलमान वोट जो है वो हमारे साथ होगा। एक तरीके से वह मुसलमानों पर यह भी एक उनके गले में पट्टा बांध दे रहे हैं कि इस देश का मुसलमान जिन्ना के साथ है। अब ये देश के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तय करना है कि वो किस रास्ते जाना चाहते हैं। पढ़ करके तो सभी एक जगह से आए थे। युधिष्ठिर भी पढ़ करके साथ उसी शिक्षा से पढ़े थे जहां से दुर्योधन पढ़ा था। ये तो आपके अपने अपने संस्कार लेने की हैं। तो जिन्ना को आप जब महिमा मंडित इस देश में करते हैं तो इसी कारण से करते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभय जी बहुत इतिहास घिसटते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में मुस्लिम लीग को भारत विभाजन से का जो जिम्मेदार ठहराना है, इससे हटाने का काम स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जरा पढ़ लीजिएगा। जब उनको कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना पड़ा था, एक एक करके मैं जवाब लूंगी। अभी खान साहब बोलेंगे, उसके बाद जवाब लूंगी। दुबे जी रुक जाइए। प्लीज मिस्टर दुबे, होल्ड योर हॉर्सेस, अलाउ मी टू स्पीक। तब जब कांग्रेस को केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना था, सत्ता में आनी थी, तो यही पंडित नेहरू ने और यही कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम लोग है ही नहीं, वो मुस्लिम जिसने भारत का विभाजन किया और वो तो चली गई। और इसी मुस्लिम लीग को जिन्ना ने संबोधित अपने अंतिम संबोधन में कहा था कि हमने पाकिस्तान बना दिया है, लेकिन आपको यहां रहना चाहिए, इसे समेटिएगा नहीं, क्योंकि इस देश में और भी पाकिस्तान खड़े हो सकते हैं। तो और उसी मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी आज के दिन में खड़ी हुई है। एक बात मुझे बताना चाहिए जो कि गौरव भाटिया जी ने बहुत जिक्र कर दिया है जी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप समाजवादी पार्टी का एक सांसद जो है वो तालिबान की प्रशंसा करता है। मुनव्वर राना और उनकी बेटी जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है वो तालिबान की प्रशंसा करता है। तो आप सोच सकते हैं कि इन सारे डॉट्स को जोड़ करके देखिए तो ये साफ साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि मुस्लिम मतदाता एक सिग्निफिकेंट मतदाता हो चुका है, इसीलिए अब लगता है कि मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की राजनीति करना उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब, जिन्ना की प्रशंसा वोट बैंक की होड़ है। खान साहब, बड़ी मेहरबानी अंजना जी, आपको याद आ गए हम, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये कहता हूं, सरदार पटेल जी की जयंती पर अगर अखिलेश यादव जी जिन्ना का नाम लेते हैं तो सरदार पटेल जी का अपमान हो रहा है, उनको अपमानित कर रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का नाम लेना ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी तालमेल है कि तुम हिंदू मुसलमान करो और हम अपना किसी और मसले पर बात नहीं लेना चाहते हैं। आज अंजना ओम कश्यप को डिबेट भी करना पड़ गया। अब इतिहास पर जाएंगे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन आडवाणी जी जब मजार पर गए थे जिन्ना के, तो आडवाणी जी आज कोने में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी आज जिन्ना का नाम ले रही है, समाजवादी पार्टी साफ होने वाली है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हिंदू मुसलमान करके आप राजनीति करेंगे तो जनता आपको पसंद अब नहीं करेगी। इसलिए कि डीजल की बात करो, पेट्रोल की बात करो, महंगाई की बात करो, किसानों के ऊपर जो मंत्री चढ़ा दिया, ट्रैक्टर थार जीप ने चढ़ा दिया, 120 में मुलजिम है,